हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय मैं जो लाया हूं वो एक लेवल ऊपर का है। नीचे का लेवल ये था कि आप कपड़ों का व्यापार कैसे शुरू करोगे, आप कैसे कस्टमर संभालोगे, आप कैसे मुनाफा कमा के बड़े शोरूम की व्यवस्था करोगे। ये सब पहले लेवल का मैंने आपको समझाया। अभी उसके बाद का लेवल आता है कि आप कामयाब हैं, आप बहुत ही कामयाब हैं, आप कामयाबी के एक चोटी पे बैठे हो। और ये भी कैसे मालूम है? आप कभी किसी का उपकार नहीं लिया है, आपने न तो किसी से उधार पैसा लिया है, न किसी से कुछ अपेक्षा की है, कुछ नहीं। आप सुबह होते ही मेहनत करना शुरू करते हो, पढ़ाई में हो, व्यापार में हो, व्यवहार में हो, वो सब मेहनत करते 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 आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। बरोबर है? ये आप पहुंचे हो तो आपको ऐसा जरूर विचार आएगा, देखा आज मैं जो जितना कामयाब हूं ना वो अपने बलबूते पे हूं। मैंने अपने परिवार के साथ रह के समाज की मर्यादा में ध्यान रखते हुए क्या सही है क्या गलत है उसकी परिपक्वता हमने हासिल की और फिर आगे बढ़ते हैं। बरोबर है ना? और आप कामयाब हो गए। ये वीडियो ये बात बताने के लिए नहीं थी, ये वीडियो है इसके बाद के बात बताने के लिए। दोस्तों, आप जैसे ही एक मकाम पे बैठ जाते हो, आप जैसे ही एक ओहदे पे बैठ जाते हो, आप पैसों की दृष्टि से, लक्ष्मी जी की कृपा से आप एक राशि जमा करके बैठे हो। आपने सबको मदद भी की है, आपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया है और गरीबों को दान पुण्य करके उनको सही ढंग से मार्गदर्शन दिया। ये सब आप किया है, तब जाके आप यहाँ पे बैठे हो। अभी बात ये आती है कि जीवन भर ऐसे ही आप चलते चलते अब 45-50 साल के हो गए, तब आपको एहसास होता है कि आपकी कोई कदर नहीं कर रहा है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आप किसी को कुछ राय देते हो, या तो राय सुनते ही नहीं है, या तो फिर राय को सुन के थोड़ा मुस्कुरा के चल पड़ते हैं। वो हमको कुछ गिनते ही नहीं है, ऐसा समझते हैं कि वो सब बहुत महान है और हम बिल्कुल गए गुजरे इंसान हैं। हमारे जीवन में जो हमने तजुर्बे लिए हैं, धूप और छांव दोनों के, हमने जो मेहनत की है और उसके फलस्वरूप आज हम ये मुकाम पे बैठे हैं, तो हमारे दिल में ऐसा नहीं है कि हम आपको बताएं कि हमें ईगो है, हम कुछ बन गए, नहीं। लेकिन क्या है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो अनुभव है, वो आज की पीढ़ी में, आज के परिवार में हम बटोरना चाहते हैं और उनको मेरी तरह सोच के आगे बढ़ाने की सीख देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, आप निराश हो जाते हो। आपको जब बोलता है ठीक है चाचा आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन बाद में करके हमको भगा देता है, तो आपको खराब लगता है ना। लेकिन फिर भी आप तो होता है, जाने दो ना करके जाने देते। लेकिन हो सकता है हमारी भी कोई क्षतियां हो जिसके कारण से हमें कोई आदर नहीं कर रहा है। मैं आपको कुछ उसके उपाय बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे आप जो कुछ भी बोले ना, सोच समझ के, बरोबर तोल मोल के, कम शब्दों में, जरूरत हो उतना ही बोले। और वो भी कभी जब आपको कुछ पूछा जाए तो। अगर आपको कोई पूछता नहीं है या आपको कुछ गिनता है तो आप जाने दो, क्या है, क्या कर लेगा, उसको लंबे लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं है। कम शब्दों में एकदम शांति से जो पूछा गया है उसका उत्तर हो सके इतने कम शब्दों में उसको बोले। दूसरा आता है, मैंने देखा है दोस्तों कि किसी से भी बोलेंगे ना कि मेरे को 500 रुपए की जरूरत है, तो मैं किसी से मांगेगा ना तो वो मना नहीं करेगा। उसको देने का नहीं होगा ना, फिर भी वो मना नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा मालूम है? ठीक है, मैं देखता हूँ, एटीएम में देख लेता हूँ और मेरे पर्स में तो भी नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, 3 बजे मैं तेरे को पैसा भिजवा दूंगा। एक ये। दूसरा ये होता है, कोई बोलता है ना, यार आप ऑफिस से 6 बजे निकल के आते हो ना घर पे,
तो आप घर जाते हो उससे पहले मेरी दुकान आएगी, तो मेरे दुकान पे आपके ऑफिस के बगल में जो दुकान है ना, उधर से अच्छे समोसे मिलते हैं, वो 6 समोसे लेके आना ना। तब हाँ 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 वो हाँ बोल देते, मना नहीं करते। तो ये मुद्दा ये है कि आप जरूरत पड़ने पे ब्लंटली, एकदम फ्रैंकली मना करना सीख जाओ। सॉरी, ये नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास वक्त नहीं है, या तो मैं क्यों करूं, ऐसा प्रेम से बोल दो। बहुत रफली नहीं, लेकिन प्रेम से बोल दो, नहीं सॉरी मैं नहीं कर पाएगा, तू किसी और से व्यवस्था कर ले, पैसों की हो या चीज की हो गया। 5वां पॉइंट आता है, आप सुबह से शाम जो कुछ भी करते हो, बड़ा काम नहीं छोटा काम भी, सपोजिंग आज सुबह मैंने चाय पी के मैं कप और सॉसर दोनों सिंक में धोने गया, ये भी एक कार्य हुआ ना, ये भी एक काम हुआ। मैं ये कहता हूं कि आप कौन सा भी काम करो उसे 100% करो, प्रेम से करो, दिल से करो, लगाव से करो, और वो कार्य में इन्वॉल्व हो जाओ। जब वो कार्य करते हो तब 100% उसको ही दो, और कुछ सोचो ही मत, बस प्रेम से, नीति से पूरा काम कीजिए। ये एक आदत डालिए, जो कुछ भी कर रहे हो छोटा बड़ा कीजिए। आप जितने भी लोग आपसे मिलते हैं ना, बड़ा हो छोटा हो, छोटा बच्चा क्यों नहीं है, स्कूल जाता हुआ बच्चा हो, कोई बड़ा सेठ हो, कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सबके साथ एकदम प्रेम से रहो, उसका आदर करो, उसको रिस्पेक्ट दो। ताली 2 हाथ से बजती है ना, मैं किसी को रिस्पेक्ट दूंगा तो मेरे को रिस्पेक्ट देगा। ये 2 और 2 4 बात है। कोई भी व्यक्ति के लिए ये बात समझने वाली है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, समझ गए? ये करने का है। छोटे बड़े बुजुर्ग कोई भी, किसी को कोई कम पड़ा हुआ है, कोई बेचारा बोल नहीं सकता है, कोई एक हाथ या एक पांव से अपंग है, तो अपने आप को होशियार और बहुत कामयाब मत समझो, उसको भी आदर सत्कार प्रेम दो। आशा है दोस्तों आप ये वीडियो ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। दूसरा आशा है ये जब व्यापार का और कपड़ों का व्यापार के लिए जो मौसम खुली है, आप उसका भरपूर फायदा उठाते होंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं आपसे। वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट कीजिएगा। चलो बाय। साड़ी कुर्ती या हो